वेलकम टू कैड इंजीनियर। इस वीडियो में बात करेंगे आर्क्स कमांड की। आर्क्स आर्क टूल इज यूज्ड टू क्रिएट आर्क एंटिटी फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। तो जो आर्क टूल है वो हम डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप का आर्क बनाते हैं। टाइप्स ऑफ आर्क: सेंटर पॉइंट आर्क sketches arc from a center point, a start point and an end point। तो सेंटर पॉइंट बनाने के लिए हमें एक सेंटर पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है और एक स्टार्ट और एक एंड पॉइंट देना पड़ता है। टेंजेंट आर्क स्केचेस आर्क दैट आर टेंजेंट टू द स्केच एंटिटीज। तो यहाँ पे इसके अंदर जो भी आप स्केच एंटिटीज बनाते हैं उसके थ्रू आपको कोई भी टेंजेंट आर्क बनाना है तब आप टेंजेंट आर्क को यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट, 3 पॉइंट आर्क sketches a arc by specifying 3 points, start, end and mid points। तो आप जैसे कि कोई भी 3 पॉइंट्स डिफाइन कर सकते हैं या फिर कोई भी किसी भी चीज़ पे अगर आपको स्टार्ट एंड और मिड पॉइंट मिलता है तो वहाँ पे भी आप इसको बना सकते हैं। अब इसको टूल्स को एसेस कैसे करना है सॉफ्टवेयर के अंदर: स्केच टैब, क्लिक द आर्क कमांड मैनेजर टू सेलेक्ट आर्क टूल फ्रॉम द आर्क फ्लाईआउट। तो स्केच टैब पे क्लिक करके आर्क कमांड मैनेजर पे जाके वहाँ से आर्क फ्लाईआउट से लेके हम इसके ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड, मेन्यू, क्लिक टूल्स, स्केच एंटिटीज टू सेलेक्ट आर्क टूल्स। तो मेन्यू में जाके, टूल्स में जाके, स्केच एंटिटीज में जाके हम वहाँ से ले सकते हैं आर्क टूल्स। और व्हेन वी आर क्रिएटिंग दिस आर्क वी कैन चेंज दिस आर्क व्हाइल मेकिंग फ्रॉम दैट आर्क प्रॉपर्टी मैनेजर। तो कमांड को यूज़ करते वक्त अगर कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशन करने हैं आर्क कमांड के अंदर तो आप प्रॉपर्टी मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर पे इन आर्क को कैसे बनाते हैं। तो आर्क टूल को एसेस करने के लिए आपको स्केच टैब में आना पड़ेगा। ये स्केच टैब है हमारा। स्केच टैब में यहाँ पे आपके पास आर्क मिल जाएंगे। जैसे आप इसमें आएंगे फ्लाईआउट खुल के आता है। इस फ्लाईआउट के अंदर सेंटर पॉइंट आर्क, टेंजेंट आर्क एंड 3 पॉइंट आर्क हमें मिलता है। दूसरा तरीका है, ये मेन्यू बार आपके पास दिया है फाइल एडिट व्यू वाला। यहाँ से आप टूल्स में आएंगे और यहाँ से आप स्केच एंटिटीज में आएंगे और यहाँ से आपके पास ये ऑप्शन मिल जाएंगे: सेंटर पॉइंट, अगेन, टेंजेंट और 3 पॉइंट। तो इनको आप यहाँ से भी ले सकते हैं और वहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे भी आपको मेथड कन्वीनियंट लगता है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर में टूल बार नहीं आता है तो आप डायरेक्टली अनसाइट मेथड से जाके ले सकते हैं, और जहाँ पर डायरेक्टली टूल एसेसिबल है वहाँ पे आप यहीं से डायरेक्टली कमांड मैनेजर से वर्क कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे आर्क्स बनाने हैं। तो सबसे पहला आर्क हम लेते हैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट आर्क। तो उससे पहले मुझे वर्किंग प्लेन डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्केच पे क्लिक करेंगे और वर्किंग प्लेन आप चूज कर सकते हैं। जैसे टॉप प्लेन लिया और नॉर्मल किया। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास सेंटर आर्क। तो यहाँ से आप सेंटर पॉइंट आर्क ले सकते हैं। एक सेंटर पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है सेंटर आर्क बनाने के लिए। तो हमने कहा ये ओरिजिन जो है इसका एक सेंटर पॉइंट हमने डिफाइन किया कि ये मेरा सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर पॉइंट लेने के बाद आप देखेंगे जैसे मैं माउस को अप एंड डाउन कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे हम रेडियस बेसिकली स्पेसिफाई कर सकते हैं माउस को आगे पीछे मूव करके कि कितना रेडियस लेना है। सपोज मुझे 50 रेडियस के आसपास बनाना है तो मैंने 50 रेडियस के आसपास क्लिक किया और उसके बाद ये मेरे स्टार्ट पॉइंट बेसिकली डिफाइन कर दिया क्लिक करके। अब एंड पॉइंट देना है कितने एंगल पे आप आर्क बनाना चाहते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर एंगल पे आर्क बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सेंटर, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट डिफाइन करके इस आर्क को बना सकते हैं। नेक्स्ट आर्क टाइप है हमारा टेंजेंट आर्क। तो अगर आपको कोई भी आर्क बनाया है, लाइन बनाया है, कोई भी ऑलरेडी बनी हुई एंटिटी है और उससे कोई टेंजेंट आर्क प्रोड्यूस करना है, कुछ भी टेंजेंसी मेंटेन करनी है, तो आप यहाँ से टेंजेंट आर्क ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे टेंजेंट आर्क लिया और मुझे यहाँ से एक टेंजेंट आर्क निकालना है। मैंने क्लिक किया इस पॉइंट पे और आप देखेंगे यहाँ से एक टेंजेंट आर्क प्रोड्यूस हो गया। एस्केप किया, मुझे दोबारा से लेना है। मैंने कहा मुझे ऊपर भी टेंजेंसी मेंटेन करनी है तो मैंने ऊपर की साइड से एक टेंजेंसी इस तरीके से बना लिया। फिर वापस से अगर आपको टेंजेंसी मेंटेन करनी है आप वापस इस कमांड को ले सकते हैं। हमने कहा इधर से मुझे कुछ बनाना है। तो इस तरीके से आप टेंजेंसी मेंटेन करते हुए कंटिन्यूस कमांड को यूज ले सकते हैं। ये हमारा टेंजेंट आर्क। अगर कोई लाइन ड्रॉ किया है वहाँ से आपको टेंजेंट आर्क बनाना है तो आप वहाँ से भी टेंजेंट आर्क बना सकते हैं। आपने यहाँ से ऑप्शन लिया टेंजेंट आर्क और पॉइंट को सिलेक्ट किया और माउस को मूव करके इस तरीके से टेंजेंट आर्क दे सकते हैं। वैसे तो लाइन के अंदर ऑलरेडी एक ऑप्शन होता है जहाँ से आप डायरेक्टली टेंजेंट आर्क बना सकते हैं, बट इन केस अगर आप बनाना भूल जाते हैं तो आप इस ऑप्शन को ले सकते हैं। जैसे कि लाइन के अंदर जैसे मैं लाइन टूल लेता हूँ और मैंने लाइन टूल ड्रॉ किया, ठीक है। लाइन
क्लिक करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पॉइंट आगे कुछ बनाना चाहते हैं, नीचे बनाना चाहते हैं, सपोज आपने नहीं बनाया और बैक टू आप उसी पॉइंट पे आ गए जहां से लाइन कनेक्टेड है, तो जैसे आप इस पॉइंट पे आएंगे ये जो लाइन है मेरी वो आर्क में कन्वर्ट हो जाती है। वो आर्क क्या है, वो टेंजेंट आर्क है बेसिकली। तो जैसे हम माउस को मूव करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपका टेंजेंट आर्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके के बाद में लाइन आपका कंटिन्यू चलने लग जाता है। तो इस तरीके से अगर फर्दर आपको लेना है आप यहाँ से इस पॉइंट को उठाएंगे और इस तरीके से आप मतलब जैसे बैक पॉइंट पे जाएंगे वहां पे आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हुआ लाइन बनाते वक्त। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग आर्क बना सकते हैं। ये हमने दो टाइप के आर्क देखे। अब थर्ड आर्क है हमारे पास 3 पॉइंट्स। तो अगर आपके पास कोई भी 3 पॉइंट्स अवेलेबल हैं आप उनको पिक करके आर्क बना सकते हैं। तो जैसे सपोज मैं एक लाइन बना रहा हूँ और सपोज यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक रेफरेंस लेके एक इस तरीके से एक 3 पॉइंट्स डेवलप किए, 1, 2 और ये 3। तो 3 पॉइंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। इन 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट करके मैं एक आर्क बनाना चाहता हूँ। तो आप कोई भी 3 पॉइंट्स डिफाइन कर सकते हैं। हमने कहा ये हमें 3 पॉइंट आर्क लेना है। हमने कहा फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, सेकंड पॉइंट ये है और थर्ड पॉइंट मुझे कहाँ तक बनाना है बेसिकली वो पॉइंट हमें बताना पड़ेगा। इस तरीके से आप 3 पॉइंट आर्क बना सकते हैं या फिर इसे रैंडमली कहीं पे बनाना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट फॉर द डायरेक्शन एंगल प्लस रेडियस हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम 3 पॉइंट आर्क को बना सकते हैं। तो ये हमारे बेसिकली 3 टाइप के आर्क थे जो हमने देखा। अब हम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इनको यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की जैसी भी रिक्वायरमेंट रहती है, कभी हमें टेंजेंट आर्क यूज करना पड़ेगा तो कभी हमें 3 पॉइंट आर्क यूज करना पड़ता है तो कभी हमें सेंटर। तो जैसा प्रोजेक्ट वैसा हम आर्क को यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।